आदाब, मैं हूं मुमताज आलम रिजवी और मैं बात करूंगा इस वक्त औरंगजेब की। जी हां, औरंगजेब को लेकर के फिर हंगामा मचा हुआ है। एक तरफ जहां ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जानिब से वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 को लेकर के धरना दिया जा रहा है तो उस पर बवाल है, तो दूसरी तरफ महाराष्ट्र में अब औरंगजेब के कब्र को लेकर के, उनके तमाम जो कारनामे हैं उसको लेकर के एक हंगामा खड़ा कर दिया गया है। अगर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड वक्फ बचाने की आवाज उठाता है तो कहा जा रहा है कि ये तो गलत है, ये मुनासिब नहीं है और ये तो देश में अफरा तफरी मचाने के लिए किया जा रहा है। यानी औकाफ को बचाने के लिए अगर आवाज उठाई जाए तो वो अफरा तफरी मचाने के लिए, लेकिन जो औरंगजेब के खिलाफ किया जा रहा है, जिस तरह से वीएचपी ने यानी विश्व हिंदू परिषद ने आवाज दी है कल कि हम औरंगजेब की कब्र को हटाने के लिए सरकार को मेमोरेंडम देंगे और इसके लिए पूरे महाराष्ट्र में कार सेवा करेंगे। यह क्या है? और यही नहीं बल्कि बजरंग दल ने तो यहां तक कह दिया है कि अगर सरकार ने हमारी बात नहीं मानी तो जिस तरह से हमने बाबरी मस्जिद को शहीद किया था उसी तरह से औरंगजेब की कब्र को भी हम मिसमार कर देंगे, उसे उखाड़कर फेंक देंगे। ये कौन कह रहा है? ये बजरंग दल और वीएचपी के लोग कह रहे हैं। यानी एक तरफ आप देखिए कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है जो आईन के दायरे में, जो संविधान के दायरे में, जो पुलिस की इजाजत लेकर के औकाफ के खिलाफ बनाए जा रहे कानून के खिलाफ आवाज उठा रहा है और उसने यह ऐलान किया है कि जंतर मंतर पर हम 17 मार्च को, पहले आपको पता है कि यह 13 मार्च को प्रोटेस्ट होना था, जंतर मंतर पर मुजाहरा होना था, लेकिन फिरका परस्त ताकतों ने यह इल्जाम लगाया कि यह दरअसल रंग में भंग डालने के लिए ऐसा किया जा रहा है। यह एक बहुत बड़ी साजिश है, बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी है, ये कह करके। लेकिन जब ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने यह कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है, हम विड्रॉ करते हैं, अब हम 17 मार्च को एहतजाजी मुजाहरा करेंगे, तो अब फिर पेट में दर्द हो गया। अब फिर कह रहे हैं कि साहब ये तो अफरा तफरी मचाने के लिए है, इनको धरना देने की क्या जरूरत है, कानून बहुत अच्छा बन रहा है, ये लोग गुमराह कर रहे हैं। मतलब ये औकाफ को बचाने के लिए जो मुजाहरा हो रहा है आईन के दायरे में, वो तो गुमराह कुन है, वो तो देश के खिलाफ हो गया। लेकिन ये जो वीएचपी कर रही है, ये जो बजरंग दल कर रहा है, ये बहुत अच्छा कर रहे हैं। ये औरंगजेब की कब्र को खोदने पे लगे हुए हैं, उसको कब्र को खोद कर फेंकने पे लगे हुए हैं। और सवाल यह है कि आखिर इतना सियासी प्रोपगंडा क्यों? यह एक सवाल है। भाई, केंद्र में भाजपा की सरकार, महाराष्ट्र में भी सरकार, ये दोनों सरकारें ऑलरेडी मौजूद हैं। अगर शिकायत है और कुछ कहना है तो इन लोगों को चाहिए कि जाकर सरकार से बात करें, सरकार से मिल करके, लेकिन खोद के फेंक देंगे। अब औरंगजेब की कब्र को बचाने की जिम्मेदारी एएसआई की है, यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की, महकमा आसार कदीमा की, और यह केंद्र सरकार के अंडर में आता है। महाराष्ट्र जो है प्रोटेक्शन करने की जिम्मेदारी है, लेकिन निशाना कौन है इनकी जगह? निशाना मुसलमान है, निशाना हिंदू तबका भी है। क्यों? क्योंकि अपीसमेंट करना है, हिंदू अपीसमेंट, हिंदुओं का वोट बटोरना है शायद इसलिए, या फिर यह कि मोदी सरकार ने और बीजेपी ने ऐसे लोगों को, चाहे वो बजरंग दल हो या वीएचपी हो, इनको एक नए काम में लगा दिया। क्यों लगा दिया है? ताकि ये सनातन बोर्ड की मांग न कर सके। पिछले दिनों आपने देखा कि सनातन बोर्ड की मांग कितनी तेजी से उठाई जा रही थी, बड़ा जोरों शोर था, सनातन बोर्ड बनाया जाए, सनातन बोर्ड बनाया जाए। इनको लगा था कि शायद मुसलमान इसके खिलाफ खड़ा होगा, लेकिन मुसलमान क्यों खड़ा होगा? उसकी क्या जरूरत है?
भाई बनाइए आप सनातन बोर्ड। इसके अलावा एक और, भाई आप बताइए, गौ रक्षा की ये लोग बात करते हैं, लेकिन 11 साल की केंद्र में मोदी सरकार हो गई, 7 साल जो है 8.5 साल यूपी में योगी जी की सरकार हो गई। एक सवाल है, और वो सवाल ये है कि आखिर अब तक गौ माता को राष्ट्रीय पशु क्यों नहीं बनाया गया? एक बड़ा सवाल है। लेकिन यह सवाल वीएचपी नहीं उठा रहे, यह सवाल बजरंग दल नहीं उठा रहे, यह सवाल गौ रक्षक दल नहीं उठा रहे। भाई उनको उठाना चाहिए ना कि आखिर क्यों नहीं राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाता, राष्ट्रीय माता करार दिया जाए गौ माता को। यह हमारी डिमांड है, लेकिन वो उस पर सवाल नहीं उठा रहे, उस पर कोई बोल ही नहीं रहा है। पूरे देश में स्लॉटर हाउस चल रहा है, स्लॉटर हाउस बंद करे सरकार। क्या इस पे वीएचपी को नहीं बोलना चाहिए? क्या इस पे गौ रक्षक दलों को नहीं बोलना चाहिए? क्या इस पे बजरंग दल को नहीं बोलना चाहिए? लेकिन उस पर भी वो चुप है, उस पर भी वो चुप्पी साधे हुए हैं। और आ जाइए, गंगा जी हमारी अभी तक साफ नहीं हो पाई गंगा जी हमारी अभी तक नहीं साफ हो पाई। नमामि गंगे योजना आई, उस पर करोड़ों हजारों करोड़ खर्च हो गए, लेकिन अभी जस की तस। जमुना जी हमारी साफ नहीं हो पाई, लेकिन इस पर कोई नहीं बोल रहा है। और बोले तो बोले कैसे? इनको झुंझुना थमा दिया जाता है, इनको अलग चीजें थमा दी जाती, पकड़ा दी जाती कि ये लो, और ये उसी पे दौड़ पड़ते हैं। असल जो इशू है, असल जो हिंदुओं की मांग है, वो मांग ये नहीं उठा रहे। औरंगजेब की कब्र खोदेंगे, औरंगजेब की कब्र खोदेंगे, ये सवाल बिला वजह उठाया जा रहा है, मैं समझता हूं। और ये सिर्फ और सिर्फ गुमराह करने वाली बात है, ये सिर्फ और सिर्फ वर्गलाने वाली बात है। लेकिन आप देखिए कि मीडिया किस तरह से इसको दिखा रहा है। यानी जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड औकाफ को बचाने की बात कर रहा है, उसे तो कह रहे हैं कि देश में माहौल बिगाड़ने का काम कर रहे हैं। लेकिन जो औरंगजेब के खिलाफ हो रहा है, तो उसके बारे में कहा जा रहा है मीडिया में कि ये तो आतताइयों के खिलाफ हो रहा है, और इसमें बुराई क्या है? इस तरह की बातें की जा रही। लेकिन हकीकत यह है कि देश का माहौल ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड नहीं, बल्कि वीएचपी खराब कर रहे हैं, बजरंग दल खराब कर रहे हैं। और सरकार जो है वो खामोश तमाशाई बनी हुई है। ऐसे लोगों को न तो गिरफ्तार किया जाता है और न ही इनकी जबान बंद की जा रही है। अब बहरहाल देखना यह है कि क्या होता है। क्या सरकार ऐसे लोगों की बात मानती है? क्या औरंगजेब की कब्र को खोदा जाएगा? क्या पीछे जाकर के अब सरकार चलाई जाएगी? क्या भविष्य की तरफ नहीं देखा जाएगा? और क्या मुगलों के दौर के बादशाह से सवाल होगा, लेकिन आज जब मोदी दौर है तो क्या आज के बादशाह से सवाल नहीं होगा? ये मेरा अहम सवाल है, देखना है कि क्या जवाब मिलता है। बहुत बहुत शुक्रिया।